क्या प्रमोद जन भाया कांग्रेस की अंतर्कलह का शिकार हो रहे हैं? क्या प्रमोद जन भाया की हार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही नेताओं की वजह से हो सकती है? आज बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों सवाल है, जरा सुन लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाहरी तौर पर तो एक बार सचिन पायलट को बुला लिया जाता है कि सर जी आ जाइए, 2 मिनट का तो आपको स्पीच देना ही पड़ेगा प्रमोद जन भाया के लिए, और वो दे भी जाते हैं और तारीफ कर भी जाते हैं प्रमोद जन भाया की। पर आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस प्रचार को तो लोग भूल चुके हैं, अगर असली प्रचार करना है तो अभी आकर यहाँ पर रोड पर उतरकर रैली निकालकर प्रमोद जन भाया के लिए करना पड़ेगा, जो कि हम देख पा रहे हैं कि ना ही गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ना ही, हालांकि वो तो आ जाएंगे क्योंकि प्रमोद जन भाया की जीत नाक का सवाल है गोविंद सिंह डोटासरा के लिए, तो वो तो आ ही जाएंगे। अशोक गहलोत भी अभी नहीं पहुंच रहे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि सचिन पायलट नहीं पहुंच रहे हैं। और सचिन पायलट के लिए लोग बोल रहे हैं कि नहीं चाहते हैं क्या? आप तो जानते हैं अभिमन्यु पुनिया के ट्वीट का भी हमने आपको जिक्र किया था, उसके बारे में भी बताया था कि किस तरीके से भैरव सिंह शेखावत जी ने तो अनेकों बयान दिए थे, पर भ्रष्टाचार का ही बयान अभिमन्यु पुनिया ने वहाँ पर उस दिन उनके जयंती पर लगाया। शत नमन करते हुए सचिन पायलट साथ देने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और उनके साथ नहीं देने की वजह से कितना बड़ा नुकसान प्रमोद जन भाया का हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट का आकर यहाँ पर प्रचार कर देना मात्र बहुत काफ़ी है। भाजपा भी यही पॉइंट उठाए जा रही है कि क्या बात है सर जी, क्यों नहीं आ रहे हैं सब। और इधर सेम टू सेम सिचुएशन मोरपाल सुमन की भी है। पार्टी की ही अंतर्कलह इन दोनों बड़े नेताओं की हार का कारण हो सकता है, प्रमोद जन भाया का भी और मोरपाल सुमन का भी, क्योंकि दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनकी पार्टी में उन्हीं के लोग उनसे नफरत करते हैं, या फिर दिक्कत ये हो रही है कि अगर नफरत नहीं भी करते हैं तो साथ देने के लिए सामने आ नहीं रहे हैं। अशोक चांदना आपने देखा कैसे पहुंचे, सारी मीडिया वहाँ पर उनके पास पहुंच गई। अशोक चांदना अशोक गहलोत जी की टीम के माने जाते हैं। जब अशोक चांदना पहुँचे धड़ल्ले से बोलने लगे, तो अब तो ऐसा लगने लगा है कि जब अशोक चांदना ही पहुँच गए तो शायद अब तो सचिन पायलट के चांसेस और भी कम हो गए हैं कि वो आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। पर प्रचार वाली लिस्ट में तो उनका नाम है, पर क्या सच में आएंगे? और सेम सिचुएशन मोरपाल सुमन की है, उनके लिए भी यही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मैडम जो हैं जिनके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए आड़ोती में अगर जीतना है तो मैडम के बिना नहीं पॉसिबल होगा। कंवरलाल मीणा क्या खुद की उपलब्धियों और खुद के बलबूते पर जीते थे क्या? नहीं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। प्रमोद जन भाया उस समय भी बहुत हावी थे कंवरलाल मीणा पर, अच्छे खासे हावी थे। उसके बावजूद कंवरलाल मीणा अगर जीत पाए तो उसमें सबसे बड़ा हाथ वसुंधरा राजे मैडम का था, पर उसके बावजूद आज मैडम का सपोर्ट मोरपाल सुमन को नहीं मिल पा रहा, उस समय कंवरलाल मीणा को मिल गया था। ये बात तो सच है कि मैम ने बहुत कोशिश तो की कंवरलाल मीणा को बाहर लेकर आने की, पर पॉसिबल हो नहीं पाया। न जाने ऐसे कौन से बड़े नेता का हाथ था कि बाहर आ नहीं पाए कंवरलाल मीणा। पर अभी मोरपाल सुमन को मैडम का साथ कब मिलेगा इसका इंतजार सब कर रहे हैं। पर दूसरी बात ये भी है कि किरोड़ी लाल मीणा भी नहीं है, और सुनिए उन दोनों का नाम ही प्रचार लिस्ट में भी नहीं है कि वो दोनों आएंगे उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों भैया, क्या दिक्कत हो गई? क्यों नहीं ऐसा आ पा रहे हैं? तो दोनों नेता जो हैं प्रमोद जन भाया और मोरपाल सुमन, दोनों पर ही हावी उनकी पार्टियां ही हो रही हैं कहीं ना कहीं। दोनों को उनकी पार्टियों से ही कई नेताओं से दिक्कत हो रही है, न आने पर दिक्कत हो रही है। यही तो होता है, पार्टी के ही लोग चाहते होते हैं, कई बार ज़्यादातर ऐसा होता है कि पार्टी के ही कई मेंबर्स, कई लोग ये चाह रहे होते हैं कि भैया हमारा वाला तो ना ही जीते, चाहे दूसरे वाले का किसी का भी जीत जाए। अब क्या इन दोनों की पार्टियों का जो ये अंतर्कलह है, क्या नरेश मीणा को बेनिफिट दे पाएगा? बड़ी बात है, क्योंकि तीनों टक्कर में हैं। अगर प्रमोद जन भाया हारते हैं तो ये बात सच्ची है कि अपनी ही पार्टी की अंतर्कलह की वजह से वो हारेंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया